मिटाए। उसकी शरण में जाकर हमारा कष्ट, हमारा दुख, हमारी तकलीफ मिटती है, उसका भजन कर। शिव कथा कह रही। कनक कुंडला ने कहा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरा राज्य कौन संभालेगा? सत्ता कौन संभालेगा? घर में औलाद नहीं, संतान नहीं। कनक कुंडला ने कहा, मैंने किसी संत के मुख से सुना है, अगर शिव चाहे तो सब कुछ दे सकता है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। एक संतान नहीं हुई तब भगवान शंकर का अभिषेक कर कर 1,77,186 संतान हुई। भगवान राम जी ने भी सेतु बांध कर शंकर भगवान की आराधना कर कर लंका को जीत लिया था। आप विश्वास रखिए, अगर शिव कृपा कर दे, शंकर भगवान अगर करुणा कर दे तो संतान हो सकती है। तो पूर्णभद्र ने कहा, मेरी किस्मत में ही अगर संतान का सुख नहीं लिखा होगा तो शिवजी क्या कर पाएंगे? तब कनक कुंडला ने कहा, ब्रह्मा जी की लेखनी को बदलने की भी अगर किसी में सामर्थ्यता है तो वो कालाधिपति महाकाल में है, कोई साधारण नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। वो शिव है, शंकर। ओ घड़ी बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये साधारण नहीं हो सकता, सब कर देगा। करो, क्या करना चाहिए? अब पूर्णभद्र, कनक कुंडला दोनों मिलकर एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, जहां पर शंकर भगवान का एक शिवलिंग है, उसके सामने यक्ष हैं, राजा हैं, साम्राज्य है इनके पास में, तो भी एक शिव के ओटले पर बैठकर, ओटला जानते हो ना, जहां पर मंदिर नहीं बना, केवल एक ऐसा जैसे व्यासपीठ है ऐसा एक ओटला बना है और बीच में शिवलिंग रखा हुआ है, शंकर भगवान विराजे हैं। एक पत्र है, अच्छा है। शंभो शरणे पड़ी घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। मैं पिंकी गंधर्व, जिला मुंगेली, तहसील, ग्राम मन की छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं भी बैठी हो। पिंकी जी गंधर्व। गुरुजी, मेरे गांव में एक भी शिव जी का मंदिर नहीं है, बस एक ओटला है, उस ओटले पर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, शंकर जी हैं, पर वहां पर नंदी नहीं है। 90 साल पुराना बस वही ओटला है जिसका मैं फोटो भेज रही हूं। आप जो टीवी पर देख रहे हैं वो देख लेना, बाकी के लोग, तुम लोगों को इतनी दूर से दिखता है क्या है?
थोड़ा बहुत तो समझ में आता होगा ना? ठीक है, देख लो। केवल एक शिवलिंग अकेला रखा हुआ है, केवल शंकर भगवान का शिवलिंग अकेला रखा है। अब उसका प्रश्न है, 90 साल पुराना ये ओटला है और 90 साल से यहाँ मंदिर नहीं है, बस केवल शंकर जी हैं, कोई लोग जाते आते भी नहीं हैं। अब मेरे गांव में शंकर जी का मंदिर नहीं, मैं पशुपति व्रत कैसे करूं? तो क्या मैं इस मंदिर में नंदी भी नहीं है, केवल शंकर जी अकेले हैं, तो क्या मैं पशुपति व्रत कर सकती हूं? तो शिव महापुराण की कथा के अनुसार नंदी नहीं भी है, शंकर तो है। शंकर अकेला कभी नहीं रहता, जहां शिव है भले नंदी ना दिखे तो भी नंदी उस जगह पर मौजूद रहता है। गणेश जी ना दिखे तो भी गणेश जी हैं, कार्तिकेय ना दिखे तो भी कार्तिकेय हैं, पार्वती नहीं दिखे तो भी पार्वती है, और 33 कोटि देवी देवता ना दिखे तो भी शंकर अकेला कभी नहीं रहता, उनके आसपास में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते ही हैं, निश्चित है। बेटी पिंकी गंदर, आप व्रत कर सकते हो, पशुपति व्रत दिल से करो। अकेला बैठा है ना, बहुत शांति से है। तू भी पहुंच जा, दिल से व्रत करना। 90 साल की पुरानी मूर्ति है, 90 साल बाद अगर तू पानी चढ़ाएगी तो वो भी 90 साल का पुण्य तेरे खाते में दे देगा। क्यों चिंता करती है? जा उसकी शरण में। एकांत के जितने मंदिर है सब चालू होना चाहिए, हर मंदिर में शिव के भक्त जाना चाहिए, शंकर के उपासक जाना चाहिए। आप लोगों की तो आदत नहीं, हमारी तो थोड़ी सी आदत बड़ी बुरी है। हम लोग जब जाते हैं, वैसे तो ट्रेन से सफ़र करते हैं, और ट्रेन से या कभी योग बन जाता है गाड़ियों से भी जाते रहते हैं, तो गाड़ियों से जाते हैं तो कहीं एकांत में कोई ओटला ओटला दिख जाता है शंकर जी का, और निगाह पड़ गई बाबा पर कि बाबा बैठे हैं, तो हम मन में सोच भी लेते हैं, वाह वाह प्रभु क्या बात है, क्या शांत से बैठे हो, कोई नहीं। फिर भी हमने आपको देख लिया है, आपने हमको देख लिया, इसलिए हमने आपको देख लिया। नहीं तो हिम्मत एक प्रैक्टिकल करके देखना। तुम प्रैक्टिकल करना किसी और वाला, महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। तुम कहीं जाते जाते तुम्हारा ध्यान कहीं पर भी रखना। कोई व्यक्ति अगर तुमको देख रहा होगा ना, तुम यहीं प्रैक्टिकल कर लेना। कोई व्यक्ति अगर तुमको देख रहा है, बहुत देर तक 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 देख रहा है, तुम उसको नहीं देख रहे हो, वो बहुत देर तक देख रहा है, बहुत देर तक देख रहा है, तो एक ना एक बार, एक क्षण के लिए तुम्हारी निगाह उस पर चली ही जाएगी, ये निश्चित है, जाएगी। प्रैक्टिकल करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। एक बफेट पार्टी में जाना, शादी की पार्टी में, रिसेप्शन में जाओ, तुम अपना खाना खाओ, तुम अपने खाने में लगी रहो, जो तुमको देख रहा, बहुत देर से 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 देख रहा, निगाह एक ना एक बार, भले पल्लू लेते समय, छोरा को संभालते समय, छोरी को संभालते समय, मोबाइल उठाते समय, पर निगाह उस पर चली ही जाएगी। ऐसा ही होता है जब हम सफर से जा रहे होते हैं, कहीं किसी मंदिर में, किसी ओटले पर हमारी दृष्टि चली जाए, तो समझ लेना वहां बैठा हुआ महादेव तुम पर दृष्टि बहुत देर से लगाकर बैठा था, इसलिए तुम्हारी दृष्टि वहां चली। तुमने मंदिर का दर्शन नहीं करा है, तुमने मंदिर को प्रणाम नहीं करा है, तुमने मंदिर को नहीं देखा है, उस मंदिर में बैठने वाले ने तुमको देख लिया, उसने तुम्हें पहचान लिया कि मेरा आ रहा है, मेरा अपना आ रहा है। वो साधारण नहीं हो सकता, उसका तत्व सुंदर हो, उसका आनंद सुंदर।
महाराज कनक कुंडला ने कहा कि शिव भक्ति करते हैं अपन। कोटला, उस पे शंकर जी का शिवालय, शिवलिंग रखा हुआ है, शिवालय रखा हुआ है। कनक कुंडला और पूर्णभद्र दोनों चले गए और दोनों ने भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करा। Buy any Rainbow Multi-Pack with a guaranteed win to watch cricket's biggest showdown free on Stars Play. अब भक्ति क्या करी उन्होंने? ना तो जल चढ़ाया, ना बेलपत्री चढ़ाई, ना धतूरा चढ़ाया, ना पंचामृत चढ़ाया। फिर क्या चढ़ाया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सामने शिवलिंग है, इधर पति इधर पत्नी दोनों बैठे हैं और दोनों मिलकर भगवान शंकर का भजन गा रहे हैं। दोनों मिलकर भजन गा रहे हैं। महाराज ये गाते गाते अगर थक जाए तो ये गाना चालू कर देती है। ये गाते गाते थक जाए तो ये गाना चालू कर देती है। पहले जब पानी नहीं आता था, जल वृष्टि नहीं होती थी, तो खड़ी सत्ता होती थी। खड़ी सत्ता जानते हैं छत्तीसगढ़ के लोग? खड़ी सत्ता का मतलब होता है बैठकर भजन नहीं करते थे लोग, माइक टंगा रहता था और ढोलक भी खड़े होकर बजाते थे, मंजीरे भी खड़े होकर बजाते थे। एक गा गा कर थक जाता था, फिर दूसरा चालू हो जाता था, दूसरा गा गा कर थक जाता था, तीसरा चालू हो जाता, तीसरा गा गा कर थक जाता था, फिर चौथा चालू होता। ऐसे 4-5 दिन 7 दिन तक खड़ी सत्ता चलती रहती। इधर होती कि नहीं होती मालूम नहीं, अखंड रामायण जैसा होती इधर, अखंड रामायण जैसा। एक उठा, दूसरा बैठा, दूसरा बैठा, तीसरा बैठा, और चालू रखते हैं यहां तक वो उठेगा, तब ये बाद में उठेगा, पहले वो चालू कर देगा। उसके बाद मंगल भवने मंगल हारी द्रव दशरथ अजीर, अब उधर से चालू करेगा, फिर ये जाके उठेगा। इसको खड़ी सत्ता कहते। कब तक? जब तक जलवृष्टि ना हो जाए। हमारे गांव के लोग करते थे। किसी ने गांव वालों से पूछा कि अखंड रामायण करने से क्या होता है, खड़ी सत्ता करने से क्या होता है? ये खड़ी सत्ता या अखंड रामायण का पाठ एक के बाद एक चालू रख रहे हो, ये किसने सिखाया? तो कोई बुजुर्ग होगा तो वो बता देगा कि हमको ये शिव महापुराण में सुनने को मिला था। पूर्ण भद्र की कथा में लिखा हुआ है कि पूर्णभद्र और उसकी धर्मपत्नी कनक कुंडला दोनों ने अखंड पाठ चालू करा। अखंड पाठ, भगवान का अखंड भजन चालू करा। जब अखंड भजन चालू होता है तब परमात्मा को भी आना ही पड़ता है, तब जलवृष्टि करना ही पड़ती है। ये लोग जो पुराने लोग जो नियम बनाए हैं खड़ी सत्ता का, अखंड रामायण, ये नियम कोई हंसी का नियम नहीं है कि फालतू के नियम, ये पूर्ण के नियम, पूर्व के नियम बने हुए हैं जो हमारे पूर्व के संतों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने बनाए हैं। उस खड़ी सत्ता का आप दर्शन नहीं कर सकते तो एक बार शिव महापुराण में जाना। शिव महापुराण में रात्रि में 8 बजे 9 बजे जो भजन चालू होते हैं, एक मंडल गाते गाते थक जाए, दूसरा चालू हो जाता, दूसरा गाते गाते थक जाए, तीसरा चालू हो जाता, तीसरा थक जाए, चौथा चालू हो जाता। रात भर भगवान का भजन करते हैं, तब तो मेरा भोले बाबा यहाँ आने वालों की झोलियां भरकर भेज देता है। उनके भजन का बल बड़ा है, उनके कीर्तन का बल बड़ा है, उनके स्मरण का बल बड़ा है, उनकी भक्ति का बल बड़ा। अब
दोनों ने अखंड जाप चालू करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अखंड जाप चल रहा है। नींबू का अचार, केरी का अचार, आम का, आंवले का अचार, मिर्ची का अचार, गोंदा का अचार, और काय का होता है जिसका तुम डाल लो। आंवला का बोल दिया। कटहल का अचार, गाजर का अचार है। हाँ, तुम डालते हो कि वो डालती है? कितने आइडिया से बोले जा रहे राम जी भगवान। अब इतने अचार के नाम लिए हैं, इसमें से कौन सा अचार है जो सड़ता नहीं है? केवल नींबू का अचार। आम के अचार में भी एक बार ना एक बार फफूंद आ जाती है, पर नींबू के अचार में नहीं आती, क्योंकि उसकी खटास फफूंद को आने नहीं देती, वो सड़ता नहीं है। फफूंद पास में नहीं आती। अगर नींबू की खटास प्रबल है तो उसी तरह आपका अगर भजन प्रबल है तो दुनिया की कोई बांधा तुम्हारे पास आ नहीं सकती, ये निश्चित है। फफूंद आएगी ही नहीं। हाँ, जो मिर्ची का अचार है या गाजर का है या कटहल का है या आम का है, थोड़े दिन बाद 2 साल 4 साल 3 साल बहुत है इतना कि 1 साल ही